बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मुझसे कह रहे थे अदील भाई एक लिस्ट बनाएं जिसके अंदर आप ऐसी फ्रेगरेंसेज रिकमेंड करें जो कि हर किसी को ट्राई करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों के लिए 10 ऐसी फ्रेगरेंसेज लेकर आया हूं जिनमें से कुछ नई हैं, कुछ पुरानी हैं, एंड आई वुड से कि एवरीवन मस्ट ट्राई दीज फ्रेगरेंसेज। ये फ्रेगरेंसेज आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो जल्दी से अपनी लिस्ट को स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से इसको ओवरव्यू कर लूँ तो इसमें डिज़ाइनर भी हैं और नीश भी हैं, और एक आध आपको जो है ना वो क्लोन भी मिल जाएगा। तो यस, ये कुछ इस तरह की फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि हर किसी को ट्राई करनी चाहिए। ठीक है, अपनी लिस्ट को जल्द अज जल्द करते हैं स्टार्ट। नंबर 10 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा जर्जॉफ के एपोलोनिया को। भाई मैंने इस फ्रेग्रेंस को जब ट्राई किया था ना, वो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, या एक फ्रेग्रेंस लगाते ही आपके दिमाग में आता है वाओ। वाओ मतलब एक वर्ड आता है ना, वाओ। आई डोंट नो आप लोगों को ये फ्रेग्रेंस कैसी लगती है, कैसी नहीं लगती, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को फर्स्ट टाइम ट्राई किया था, इसी साल ट्राई किया मैंने इस फ्रेग्रेंस को, तो मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया था तो भाई मेरे मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकला था और वो था वाओ, लगाते ही। तो फिर उसके बाद से अभी तक ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। ठीक है, तो ये है जी जर्जॉफ की एपोलोनिया। इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर मैं रखूंगा जर्जॉफ के एपोलोनिया को। तो 10, और नंबर 9 के ऊपर इसी हाउस की एक फ्रेग्रेंस मैं रखूं। अच्छा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ जर्जॉफ। मैं एक बात आपको पहले बताता चलूं, जर्जॉफ की फ्रेग्रेंसेस को मुझे बहुत ज्यादा, लेकिन मजे की बात है जर्जॉफ की अलेक्जेंड्रिया 2 मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक है। जर्जॉफ की एपोलोनिया ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस में से एक है। शायद इसकी प्राइस की वजह से ये हाउस आज तक मुझे उस तरह मेरे दिल में जगह बना नहीं सका, लेकिन जर्जॉफ की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं भाई जो कि मेरी फेवरेट्स हैं। तो बहरहाल इसी हाउस की एक फ्रेग्रेंस है और उसका नाम है न्यूक्लियस। क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, और इस फ्रेग्रेंस की जो टेक्नोलॉजी है ना वो भी बड़ी डिफरेंट है। इस फ्रेग्रेंस को आपने जब स्किन पर लगाना है तो इट्स लाइक अ जेली। ये जैसे ही लगेगी तो आपने इसको रब करना है, इसके अंदर छोटे छोटे बबल्स हैं, वो आप कह सकते हैं कि जेली टाइप वो फटेंगे, उसके बाद इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी। तो ये मैंने आप लोगों ने शायद ये टेक्नोलॉजी या ये प्रोसेस पहले ट्राई किया हो, मैंने इस फ्रेग्रेंस के अंदर ये ट्राई किया था। एंड आप अगर इसको देखें इस फ्रेग्रेंस को, तो ये आपको एक थिक जेली नुमा इसका वो लगेगा, ये लिक्विड नहीं लगता। ठीक है, ये फ्रेग्रेंस समहाउ लिक्विड नहीं लगती। और इसको ये देखें, अब आप अगर इसके यहाँ पे देख सकें बॉटल के ऊपर, तो यहाँ पे ये जेली टाइप छोटे छोटे बबल्स टाइप जो है ना वो होते हैं। आप इसको स्प्रे करेंगे, ये सर्फ की तरह सोप सोप का जो लेदर होता है या शैम्पू का जो लेदर होता है, झाग, उस तरह ये आएगा। बस आपने इसको रब कर देना तो उसके बाद चलेगा। बहरहाल ये तो एक अलग बात होगी, लेकिन अगर आप मुझे कहें कि मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंसेस में से जो है ना लिस्ट, तो आई वुड रिकमेंड कि भाई ये बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। एपोलोनिया मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं की तो उसको ट्राई करें भाई, ट्राई करने वाली चीज है। न्यूक्लियस ट्राई नहीं की तो जरूर ट्राई करें। दो रीजन हैं, एक तो इसके लगाने की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, और दूसरा ये फ्रेग्रेंस सच में ही अपने सेकंड फेज के अंदर जाके इट बिकम्स लाइक क्रेजी, मतलब जबरदस्त यार ऐसी। और ये क्रिएटिव काम है, ये दोनों काम एपोलोनिया और ये दोनों काम इस तरह के जिनको आप कहेंगे यार ये हमने पहले कहीं ये खुशबुएं ट्राई नहीं की हुई। तो ये इस फ्रेग्रेंस का ना सबसे ज्यादा मजे की चीज है कि इस फ्रेग्रेंस को मैं इन फ्रेग्रेंसेस को आप लोगों को ट्राई जरूर करना चाहिए। ठीक है, 10, 9, 8। 8 नंबर के ऊपर मैं रखूंगा इस लिस्ट में निशाने के डिजायरो को। भाई बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, 2024 की रिलीज है डिजायरो फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने। एक जबरदस्त फ्रेग्रेंस, आपको ऐसे लगेगा सिर्फ 30 to 40% के ब्लू दी शनैल है, लेकिन जब उसके अंदर मजीद चीजें इंक्लूड होंगी तो आपको लगेगा यार पैसे पूरे हो गए भाई ब्लू दी शनैल लवर्स उनके लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा 30 से 40% सिर्फ ये ब्लू दी शनैल से मिलती है। बाकी जो इसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं ना वो इसका मजा डबल कर देती हैं। तो डिजायरो फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने, एवरी वन मस्ट ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। ठीक है, मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कहूंगा। 10, 9, 8, 7 नंबर के ऊपर आते हैं। 7 नंबर के ऊपर जी है जी हमारी गरला का क्वायर ब्लूगा फ्रॉम द हाउस ऑफ गरला। क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। ये फ्रेग्रेंस आप लोगों को जरूर ट्राई करनी चाहिए। उसकी रीजन ये है कि ये बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस तो है ही है, बार्बर शॉप टाइप फ्रेग्रेंस तो जरूर है, बट एट द सेम टाइम ये इसी हाउस की एक फ्रेग्रेंस है, गरला की शालीमार। तो उस फ्रेग्रेंस की आपको ये याद दिलाती है। और शालीमार जो है क्या जबरदस्त फ्रेग्रेंस है।
तो ये उसकी हल्की फुल्की याद दिलाती है, बट एट द सेम टाइम उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग की गई हैं, बहुत सारे एडिशनल किस्म के नोट्स हैं जो कि आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि ये फ्रेग्रेंस आपको ट्राई जरूर करनी चाहिए। क्वायर बेलुगा फ्रॉम द हाउस ऑफ गर्ला, ठीक है। 10 9 8 7 6 नंबर 6 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा मंसेरा की एम्बरफुल। मंसेरा की एम्बरफुल, इस फ्रेग्रेंस को जरूर ट्राई करें। ये बेसिकली रिसेंट रिलीज है मंसेरा की तरफ से, और इसको ट्राई करने का रीजन ये है कि इसके अंदर आपको दो फ्रेग्रेंसेस का कॉम्बिनेशन मिलता है, ठीक है। इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, तो ठीक डाल दिया होगा मेरा जहाँ तक ख्याल है, बनाया तो है मैंने, शेड्यूल किया हुआ होगा, इस वीडियो के आगे पीछे कहीं ना कहीं आ गया होगा रिव्यू या आने वाला होगा। भारत, ये भाई एक मस्ट ट्राई फ्रेग्रेंस है, और इसको ट्राई करने का रीजन ये नहीं है कि ये कोई न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू आप कह सकते हैं कि न्यू डीएनए है। इसको यूज करने का रीजन ये है कि इसके अंदर आपको दो फ्रेग्रेंसेस के मजे मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आप जरूर ट्राई करें, एम्बरफुल फ्रॉम द हाउस ऑफ मंसेरा, ठीक है। इस फ्रेग्रेंस को आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। तो टॉप 5 फ्रेग्रेंसेस रह गई इस लिस्ट के अंदर। नंबर 5 के ऊपर मैं रखूंगा अमेज ब्रांड का टेरी डी अमेज उद पफा इंटेंस। ये न्यू रिलीज है और फ्लैंकर है बेसिकली टेरी डी अमेज का, तो ये उसका न्यू फ्लैंकर है। ये भाई मस्ट ट्राई काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस है, आप इसको जरूर ट्राई करें। मस्ट ट्राई में मिडिल ईस्टर्न हाउसेज की भी एक लिस्ट मैं बना सकता हूं, लेकिन मेरे पास रिसेंटली मिडिल ईस्टर्न हाउसेज कोई ज़्यादा है नहीं पड़ी हुई, तो मैं फिलहाल तो इनसे गुजारा करें आप लोग, क्योंकि इनमें नीश भी आ गया, डिज़ाइनर भी आ गया, ठीक है, और आगे इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज भी आप लोगों के लिए हैं, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ठीक है। मिडिल ईस्टर्न हाउसेज की फ्रेग्रेंसेज अगर नहीं है अभी फिलहाल, हाँ, इसमें एक ऑनरेबल मेंशन मैं ज़रूर रखूंगा। वो बॉटल मुझे नहीं मिल रही थी, मैं उसको पहले ही ऑनरेबल रखना चाह रहा था। वो था जी अफनान का 9 PM एलेक्जर। भाई क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। जो जेपीजी के लिमॉल एलेक्जर का एक बहुत ही जबरदस्त क्लोन, मुझे उसकी बॉटल नहीं मिल रही थी, तो मैं उसको ऑनरेबल के अंदर जरूर रखूंगा। वो आप लोग मस्ट ट्राई करें और आपको मजा आएगा उस फ्रेग्रेंस का, ठीक है। 4 फ्रेग्रेंसेज रह गई, तो नंबर 4 के ऊपर इस लिस्ट के अंदर मैं रखूंगा ओमंड जाइन के कश्मीर उद पफा को। भाई क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इसका डिटेल रिव्यू जब ये लॉन्च हुई थी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। आप लोगों ने उस रिव्यू को बहुत ज़्यादा लाइक भी किया था, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया था। तो ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो कि भाई आपको मस्ट ट्राई करनी चाहिए अगर आपको एक डिफरेंट डीएनए के ऊपर, अगर आप एक क्रिएटिव काम के ऊपर जाना चाहते हैं, क्रिएटिव काम देखना चाहते हैं, तो यू मस्ट गो विद दिस वन, कश्मीर उद पफा फ्रॉम द हाउस ऑफ ओमंड जाइन। ये वही ओमंड जाइन हाउस है जिसकी 2 फ्रेग्रेंसेज मैं हर लिस्ट में इंक्लूड करता हूं अपनी फेवरेट फ्रेग्रेंसेज की लिस्ट में। एक है जी नवाब ऑफ ऊद और दूसरा है मन टोबैको, ठीक है। तो ये उसी हाउस की फ्रेग्रेंस है, कश्मीर उद पफा फ्रॉम द हाउस ऑफ ओमंड जाइन। टॉप 3 फ्रेग्रेंसेज रह गई। ये 3 फ्रेग्रेंसेज इनके साथ मेरा दिली लगाव है और उसकी कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले तो हो गई लोरवर्थ बाय किलियन फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। भाई इस फ्रेग्रेंस को तो एवरीवन मस्ट ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। उसकी रीजन ये है कि ये एक ऐसा यूनिक किस्म का डीएनए है कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे यार, इतना लग्जरी, इतना कमाल का डीएनए। एंड इसका डिटेल रिव्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, और ये मैं कहता हूँ किलियन ने पता नहीं क्या सोच के इस फ्रेग्रेंस को बनाया है, उसने एक मास्टरपीस बना दिया है। एंड आई एम रिकमेंडिंग दिस फ्रेग्रेंस टू एवरीवन। मैं हर जो फ्रेग्रेंस रिव्यूअर हैं हमारे, शजील भाई हो गए, निखिल भाई हो गए, हर फ्रेग्रेंस रिव्यू जिसके साथ मेरी इंटरेक्शन होती रहती है, तो उनको भाई ये फ्रेग्रेंस मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इसको ट्राई एटलीस्ट जरूर करें। मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेज में से एक फ्रेग्रेंस बनती जा रही है लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। लोरवर्थ बाय किलियन बेसिकली इसका पूरा नाम है। 2 फ्रेग्रेंसेज रह गई। अच्छा, ये जो 2 फ्रेग्रेंसेज हैं इसका स्पेसिफिक रीजन है। सबसे पहले नंबर 2 के ऊपर मैं रखूंगा स्पिरिट उद पफा फ्रॉम द हाउस ऑफ ईडन रोब। अब आप लोग कहेंगे यार ईडन रोब की फ्रेग्रेंस का बहुत ज्यादा जिक्र कर रहा है, अदील को पैसे दिए हुए ईडन रोब ने। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फ्रेग्रेंस इतनी सस्ती है, मैं सिर्फ आप लोगों को रिकमेंड करके ना आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूं, आप लोगों का प्यार जो है ना वो मैं बेसिकली कलेक्ट करना चाहता हूं ये फ्रेग्रेंस आप लोगों को रिकमेंड करते। सबसे पहले बात तो ये है कि अगर आप लोगों को ये लिस्ट पसंद आई है तो इस वीडियो को ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। तो स्पिरिट उद पफा फ्रॉम द हाउस ऑफ ईडन रोब, जबरदस्त फ्रेग्रेंस। मैं ईडन रोब पे वैसे ही चक्कर लगा रहा था, तो ये 2000 रुपए की मिली थी। पहले मेरा दिल किया मैं इसकी 3-4 बॉटल ले लूं, फिर मैंने कहा नहीं यार धीरज अदील साहब, धीरज बाद में ले लीजिएगा। लेकिन उस वक्त सेल भी लगी हुई थी, तो 2000 रुपए इस वक्त उसकी प्राइस थी। स्पिरिट फ्रॉम द हाउस ऑफ ईडन रोब
200% रिकमेंडेड है। ये लिस्ट में ऊपर भी इसलिए है कि एक तो ये सस्ती है, हर किसी को पसंद आने वाली है। आई नो कि ये एक न्यू डीएनए नहीं है, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड यू टू यूज दिस फ्रेग्रेंस। इस लिस्ट के अंदर नंबर 1 मैं रखूंगा हाई स्ट्रीट फ्रॉम द हाउस ऑफ लुइस कार्डिन। इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस होने के साथ साथ एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। एवरीवन मस्ट ट्राई दिस फ्रेग्रेंस। आपको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आएगी, आप इसको कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये थी जी हमारी 10 फ्रेग्रेंसेस एवरीवन मस्ट ट्राई। थैंक यू सो मच।